हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 9th की प्रश्नवाली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने वाले हैं। ठीक है, तो 5 में कर रहे हैं, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 मीटर लंबा का है तथा एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना इतना है। ठीक है, तो किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है? ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने एक घन बनाया है। ठीक है, एल बराबर यानी कि लंबाई 12.5 है, बी चौड़ाई यानी कि 10 मीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या करना होगा, लिखना है घनकार यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे घनकार, यहाँ लिखेंगे घनाकार डिब्बे का किनारा कितना दिले हैं, तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे घनकार डिब्बे का विमाए। ठीक है, तो इसका क्रमाश विमाए कितना दे रहा है, लंबाई बराबर 12.5 सेंटीमीटर यानी कि चौड़ाई बराबर दे रहे हैं 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, घनकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे घनकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है 4a स्क्वायर। ठीक है, तो 4a स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 4 गुने a का मान कितना है, 10। ठीक है, यहाँ पर 10 स्क्वायर रखेंगे। अब 4 गुने 10 को 2 बार गुना करेंगे तो 100 आएगा, यानी कि 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे घनकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लिखेंगे, घनकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर यानी कि घनकार पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, तो यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे घनकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यानी कि फार्मूला था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 2 एल के मान कितना है, एल के अगर मान निकालने हैं तो यहाँ पर देखना है एल बराबर कितना है, तो एल बराबर 12.5 है और बी बराबर 10 है और एच बराबर 8 है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए एल बराबर 12.5 है, बी बराबर 10 है और एच बराबर 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हल करेंगे 2 गुने और इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 22.5 गुने 8। अब तीनों को गुना कीजिएगा तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, 360 हो गया ना, तो घनकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक कितना है, तो लिखिएगा घनकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक कितना है, तो यहाँ 400 माइनस 360 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब निकालेंगे घनकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे दूसरा में घनकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये था 6a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें 6 गुने a का मान कितना था, 10, तो 10 स्क्वायर, 6 गुने 10 को 2 बार गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको निकालेंगे,
इस फॉर्मूला पर घनकार डिबे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनकार डिबे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने लंबाई कितना है 12 यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 12.5 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 12.5 गुने बी का मान कितना है 10 प्लस बी का मान 10 गुने एच का मान है 8 प्लस 8 गुने 12.5, ठीक है। 2 गुने यानी करेंगे इसको, ठीक है, यहाँ पर 2 गुने, इनको इनके साथ गुना करेंगे, इनको इनके साथ गुना करेंगे, इनको इनके साथ गुना करेंगे, ठीक है। तो इससे इनमें गुना करेंगे तो सीधे हमारा आंसर यानी कि मान कितना आएगा 125 प्लस 10 के 80, 10 अट्ठे 80, और इससे इनमें गुना करेंगे तो 8 5 40, 8 9 16 4 20, 8 एकम 8 10 यानी कि 100 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 100 लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें 2 इंटू ये सबको जोड़ लेंगे, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर टोटल 305 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 305 गुने 2 करेंगे तो 5 दूना 10, यहाँ पर 1, 3 दूना 6 यानी कि 310 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब घनकार डिबे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कम, ठीक है, तो कितना कम है तो लिख लिए यहाँ पर, अतः घनाकार डिबे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम कितना है, तो यानी कि यहाँ पर 610 माइनस 600 करिएगा तो कितना बचेगा 10, यही ना निकलेगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो प्रश्नवाली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।